welcome to Injili Media. अपने पिछले वीडियो जिसका टाइटल था शहर खुदा यरूशलेम की अनोखी तारीख, उसमें मैंने एक बात का जिक्र किया था कि सिकंदर आजम जब यरूशलेम पहुंचा तो उसने शहर को फतह तो कर लिया, लेकिन ना तो शहर को और ना ही वहां हैकल को बर्बाद किया। सिकंदर आजम ने ऐसा क्यों किया? सिकंदर आजम ने जब अपनी फतूहात का सिलसिला शुरू किया तो वो मौजूदा इराक, दमिश्क, शाम, लबनान और गजा तक अपनी फतूहात के परचम लहराता चला गया और उसे कहीं से भी कोई खास रेजिस्टेंस ना मिली। 331 में जब वो गाजा पहुंचा तो उसने वहां गाजा की सीज की, यानी कि उसे मुहासरे में ले लिया, और कुछ अरसा मुहासरे में लेने के बाद वो 332 में यरूशलेम आया। जब वो यरूशलेम पहुंचा तो अभी वहां फारसियों की ही हुकूमत थी, यानी कि मादा फारस, जिन्हें बाइबल मुकद्दस में मादी सल्तनत कहा गया है, और फारसियों की सल्तनत मौजूदा ईरान का ही इलाका बनता है। तो वहां जब वो पहुंचा तो वो देखकर बड़ा हैरान हुआ कि वहां के लोग ना तो उससे खौफजदा हुए और ना ही दहशत ज़दा हुए, ना डरे, बल्कि वो एक बड़े ही पुरजोश अंदाज में एक जुलूस की सूरत में उसके इस्तकबाल को शहर के बाहर पहुंचे। यरूशलेम शहर को पूरी तरह से सजा दिया गया और सब लोगों ने सफेद कपड़े पहने और काहिनों ने खास तौर पर अपना काहिनों वाला लिबास पहना और एक डेलीगेशन, एक ग्रोह की सूरत में वो वहां सिकंदर आजम के इस्तकबाल को पहुंचे। अभी इस वक्त तक सिकंदर आजम ने इस जगह पर, इस शहर पर या इस इलाके पर हमला नहीं किया था। तो जब काहिनों का ये वफ्द आगे बढ़कर शहर से बाहर सिकंदर आजम की तरफ गया तो सिकंदर आजम और उसके साथ जो फौजी थे, जो उसके जनरल्स थे, वो बड़े हैरान हुए कि सिकंदर आजम ने घोड़े से उतरकर इन यहूदी काहिनों के साथ मुसाफा किया, हाथ मिलाया और उनके साथ ऐसे बातचीत की जैसे कि वो उसके बड़े पुराने दोस्त हों। सूरत हाल कुछ ये थी कि जब सिकंदर आजम वहां पहुंचा तो काहिनों ने उसे खुशामदीद कहा, उसका इस्तकबाल किया और उसे अपने साथ यरूशलेम शहर में लेकर गए और हैकल में जाकर उसे अपनी मुकद्दस कुतुब में से दानियल नबी का सहीफा दिखाया और उसमें से 8वें बाब को उसके साथ पढ़ा और उसे दिखाया कि यहाँ आपके बारे लिखा हुआ है कि आप यहाँ आएंगे और हम आपका इंतजार कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि दानियल 8 बाब में सिकंदर आजम ने अपने बारे में क्या पढ़ा। दानियल 8 बाब की 3 आयत से आगे हम देखते हैं और यहाँ ये लिखा हुआ है कि दानियल नबी रोया में हैं और वो लिखते हैं कि तब मैंने आंख उठाकर नजर की और क्या देखता हूँ कि दरिया के पास एक मेंढा खड़ा है जिसके 2 सींग हैं, और ये मेंढा जिसके 2 सींग हैं ये है मादा फारस, मादियों की और फारसियों की सल्तनत। दोनों सींग ऊंचे थे लेकिन एक दूसरे से बड़ा था, यानी कि फारसियों का, पर्शियंस का। आगे 5वीं आयत में यूं लिखा है कि और मैं सोच ही रहा था कि एक बकरा मगरब की तरफ से आकर तमाम रुए जमीन पर ऐसा फिरा के जमीन को भी ना छुआ, और उस बकरे की दोनों आंखों के दरमियान एक अजीब सींग था, और वो उस 2 सींग वाले मेंढे के पास जिसे मैंने दरिया के किनारे खड़ा देखा आया और अपने जोर के कहर से उस पर हमला आवर हुआ, और मैंने देखा कि वो मेंढे के करीब पहुंचा और उसका गजब उस पर भड़का और उसने मेंढे को मारा और उसके दोनों सींग तोड़ डाले, और मेंढे में उसके मुकाबले की ताब ना थी। यानी कि ये मेंढा मादा फारस की सल्तनत जिसके 2 सींग थे, मादा और फारस, और ये बकरा जिसे सिकंदर आजम के साथ तशबीह दी गई और उसकी दोनों आंखों के दरमियान एक सींग था, इसने इस 2 सींगों वाले मेंढे को मार गिराया, यानी कि मादा फारस की सल्तनत को शिकस्त दी। तो ये वो हवाला था जो यहूदी काहिनों ने सिकंदर आजम को उसके सामने अपनी मुकद्दस कुतुब में से दानियल की किताब पढ़ाई और कहा ये आपके बारे लिखा हुआ है। ये एक नहायत ही अजीब वाकया है जहां बाइबल मुकद्दस की एक किताब को वो शख्स पढ़ता है जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस की इस किताब में पहले से ही लिखा हुआ था। यहाँ ये बात भी बयान करना बहुत जरूरी है कि दानियल नबी अपना सहीफा
553 BC में यानी सिकंदर आजम के यरूशलेम पहुंचने से कमोबेश 200 साल पहले ही लिख चुके थे। सिकंदर आजम जब ये पढ़ता है तो वो बहुत ही हैरान होता है और खुश भी होता है और वो उनसे पूछता है कि मैं आप लोगों के लिए क्या करूं जब मैं ये शहर फतह कर लूं। काहिन उसे ये बताते हैं कि ना तू सिर्फ ये शहर फतह करेगा बल्कि अभी तू दुनिया के और बहुत से खित्ते हैं जिन्हें तू फतह करेगा। ये सुनकर तो सिकंदर आजम और भी खुश हुआ। इसके बाद उसने काहिनों से वादा किया कि जब वो इस खित्ते को और इस शहर को फतह करेगा यानी यरूशलेम को, तो वो ना शहर को बर्बाद करेगा ना हैकल को बर्बाद करेगा, बल्कि वो उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने मजहबी रस्म रिवाज को जारी रखने और अपनी रवायात पर अमल करने की पूरी तरह से इजाजत देगा। और बाद में जब उसने शहर फतह किया तो उसने इसी तरह से अपने वादे की पासदारी की। ये तमाम वाकया हम पढ़ते हैं यहूदी सेकुलर हिस्टोरियन फ्लेवियस जोसेफियस के बयान में, जो वो अपनी किताब द एंटिक्विटीज ऑफ द जूस में लिखते हैं कि किस तरह से सिकंदर आजम यरूशलेम आया और किस तरह से काहिनों ने उसका इस्तकबाल किया। और जब वो काहिनों से मिला तो वो ना सिर्फ उनको मिलकर खुश हुआ बल्कि जब उन्होंने अपने मुकद्दस कुतुब में से उसका जिक्र उसे दिखाया तो वो वहां से बहुत ही शादमान लौटा। लेकिन जब उसके जनरल्स ने उसे पूछा कि आपने ये क्या किया, आपका ये तो दस्तूर नहीं रहा, तो उसने कहा कि जब मैं मैसेडोनिया में था तो मुझे याद है कि मैंने ख्वाब में एक ऐसा ही मंजर देखा था। एक नूरानी चेहरा मुझे नजर आया था, एक नूर भरा मुजस्सम शख्स नजर आया था जो मुझे यही सब कुछ दिखा रहा था कि जब मैं यहाँ आऊंगा तो मेरे लिए तमाम रास्ते बिल्कुल साफ होंगे। तो जब मैं काहिनों से मिला तो मुझे बिल्कुल वही मंजर मेरी आंखों के सामने नजर आया। लिहाजा मैंने अपने उसी ख्वाब को याद किया और देखा कि जो मैंने ख्वाब में देखा था अब वो बिल्कुल मेरे सामने पूरा हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से ना सिर्फ यरूशलेम को बल्कि वहाँ अपने लोगों को भी बचाया, क्योंकि खुदा ने सिकंदर आजम को भी बहुत अरसा पहले ही जब वो अभी मैसेडोनिया में ही था इस तमाम वाक़े से एक ख्वाब में आगाह कर दिया था। तो यूं खुदा अपने लोगों को बहुत बड़े ताकतवर सिकंदर आजम जैसे सूरमाओं से भी बचा लेता है। यहाँ जो मुझे सबसे ज्यादा अजीबो गरीब बात लगती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखें बाइबल मुकद्दस जिसमें पुराना अहदनामा है, नया अहदनामा है, तौरात है, सहीफे हैं, उनमें से एक बहुत ही अहम सहीफा यानी दानियल नबी का सहीफा, इसमें जिस शख्स के बारे में लिखा है वो खुद इसे पढ़ता है। ये है बाइबल मुकद्दस का अनोखा और नहायत ही अजीबोगरीब लेकिन बहुत ही खूबसूरत वाकया जो सिकंदर आजम के साथ पूरा होता है। यानी जो नबूवत जिसके बारे की गई थी वही शख्स अपने बारे में वही नबूवत खुद पढ़ता है। तो ये एक नहायत ही खूबसूरत और नहायत ही अनोखा और नहायत ही हैरत अंगेज वाकया है जो हम यरूशलेम की तारीख के सिलसिले में सबसे अनोखा और सबसे निराला वाकया देखते हैं। Thanks for watching.